भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी वह अनुपम है। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का सार है गीता। सार का अर्थ है निचोड़ या रस। सफलता के लिए जानिए श्री कृष्ण के ये 11 सूत्र। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। गीता में उन सभी मार्गों की चर्चा की गई है जिन पर चलकर मोक्ष, बुद्धत्व, कैवल्य या समाधि प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरे शब्दों में कहें तो खुद के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। चौथे शब्दों में कहें तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और पांचवें शब्दों में कहें तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आओ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वे रहस्यमय सूत्र जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि सच में ये बिल्कुल ही सच है। निश्चित ही उनके ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चिंत तथा भयमुक्त जीवन पाएं। अगले पन्ने पर पहला सूत्र, सफलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। अगले पन्ने पर दूसरा सूत्र, प्रसन्नता। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है इच्छाओं में कमी। अगले पन्ने पर तीसरा सूत्र, आत्मविनाश या नरक के ये 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगले पन्ने पर चौथा सूत्र, विश्वास क्या है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। ईश्वर के बारे में भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। प्रबोध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य एवं अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप में उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वे जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं।